छोटे शहर ऊंची छलांग, दर्शकों के काफ़ी सारे सवाल और मानस सर हमारे साथ। मानस सर, एक हमारे दर्शक है टूर विद मी के नाम से इनकी आईडी बनी हुई है, पूछ रहे हैं कि ओला इलेक्ट्रिक में एंट्री करें या नहीं। ओके। आई थिंक ये अभी बी टू बीट में है, इसलिए मैं चार्ट भी नहीं देख पा रहा हूँ। बट एक मिनट रुक जाइए, मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, ओला इलेक्ट्रिकल्स पे अभी खरीदारी नहीं करनी है। अभी भी कोई रीजन नहीं है यहाँ पे खरीदारी करने का। एक बहुत क्लियर ट्रेंड है जो कि डाउन ट्रेंड है। लोअर टॉप लोअर बॉटम दिख रहे हैं। नीचे की तरफ अगर एक टारगेट सेट करने हो तो करीब करीब 39 रुपीज के आते हैं। आई थिंक इस गिरावट पे खरीदारी ना करें। ठीक है। अंकित सिंह जी हैं सर, ये फिशर मेडिकल के बारे में पूछ रहे हैं। 70 रुपये का शेयर है, ये 3.5% नीचे है। इस पर क्या कर सकते हैं सर? इन्होंने 900 शेयर लिए हुए हैं, पूछ कह रहे हैं काफ़ी लॉस हो रहा है। मैं नाम नहीं सुन पाया स्टॉक का अभी सब से। फिशर मेडिकल, FICHER, फिशर मेडिकल, आप स्क्रीन जी पर जी, भी देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर अगर आप देखें तो पिछले करीब 7-8 दिन तो बहुत ही खराब रहे स्टॉक के लिए। एक एक सपोर्ट था 90 रुपीज के आसपास, स्टॉक ने उसको भी ब्रेक किया है। और बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म का व्यू नहीं दे पाएंगे क्योंकि बहुत ज्यादा हिस्ट्री नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म चार्ट्स अभी भी वीक लगते हैं। जब तक ये 85 रुपीज के नीचे ट्रेड करता रहे, यहाँ पर खरीदारी नहीं करनी चाहिए। ठीक है। एक सवाल मिला है हमें प्रीमियर एक्सप्लोसिव पर सर, 600 रुपये चल रहा है ये शेयर। 500 रुपये के लिए हुए हैं। ब्रिजेश पांडे साहब ने बोल रहे हैं कि आज रिजल्ट्स हैं, प्लीज़ सजेस्ट कर दीजिए सर टारगेट इस काउंटर के। जी मानस सर, ये जो एक्सप्लोसिव कंपनीज होती हैं, जी इनका जो जनरली जो स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहता है, वो रहता है, मैं जो देख पा रहा हूँ इस कंपनी का, जुलाई सितंबर क्वार्टर उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है, क्योंकि थोड़ा सा मानसून का पीरियड रहता है, तो उस समय थोड़ी माइनिंग और वो सब प्रोडक्शन जो होता है वो थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है। लेकिन अक्टूबर दिसंबर क्वार्टर और फिर जून क्वार्टर, ये सब क्वार्टर थोड़े ठीक रहते हैं। मार्च क्वार्टर भी पता नहीं क्यों इसका वीक दिख रहा है, ज़्यादा उसमें भी रेवेन्यू नहीं आता है। दिसंबर और जून क्वार्टर ये थोड़ा ठीक होता है। कैसे देखें सर इस कंपनी को? देखिए, स्टॉक करेक्ट हुआ था। 100 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, वहां से रिकवरी देखने को मिल रही है और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर आप देखें तो 600 से लेकर 610 इस रेंज में रेजिस्टेंस है। अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, 610 के ऊपर स्टॉक निकलता है, तो आपको वापस 660 670 तक की रैली देखने को मिलेगी। मेरे हिसाब से स्टॉक को होल्ड करें, क्योंकि स्टॉक ने 2 दिन पहले ही एक बुलिश पैटर्न बनाया है डेली चार्ट पे। और 550 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो 550 के स्टॉप लॉस से अभी के लिए बने रहिए। 660 कम से कम टारगेट रहेंगे। अगर 660 के ऊपर निकल गया तो फिर आपको करीब करीब 100 रुपए की रैली उसके ऊपर दिखा सकता है स्टॉक। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, मास्टर के नाम से आईडी बनी हुई है, L&T फाइनेंस, 270 रुपये का लिया हुआ है, मिड टर्म में क्या व्यू रहेगा? तो देखिए, पिछले 3-4 दिनों में थोड़ा करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही स्ट्रांग अपमूव देखने को मिला था। अभी के लिए तो बने रहिए, क्योंकि कोई रिवर्सल के साइन नहीं है। 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता रहे, तब तक अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। तो 277 के स्टॉप लॉस से स्टॉक को अभी तक होल्ड करना चाहिए। ठीक है। राज पटेल साहब हैं, गुड मॉर्निंग पटेल साहब, इनके पास गोकुल एग्रो हैं, 211 रुपये 50 पैसे के पड़े हुए हैं इनके पास, 140 शेयर, बोल रहे हैं कि 10% ऊपर है, बने रहें या एग्जिट कर ले सर? अभी भी 10% बढ़त के बावजूद भी इनको 4% का लॉस है, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम तो है। अब क्या करें सर, लॉस बुक कर लें बढ़त के बावजूद भी, या अभी और बढ़त मिल जाएगी? देखिए, इन्होंने हाई लेवल पे लिया था, उसके बाद करेक्शन में 160 रुपए तक के लोज भी देखे हैं इन्होंने। लेकिन अब पैटर्न को देख के लग रहा है कि रैली रिज्यूम हो गई है। मेरा समझना है कि इतना पेशेंस दिखाया है तो बने रहिए। 165 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। सबसे पहले आपको 210 पे नजर रखनी है। अगर 210 का आंकड़ा ब्रेक हो गया तो उसके ऊपर आपको 50-60 रुपए की रैली स्टॉक दिखा देगा। ठीक है। एक काउंटर है पिरामल फाइनेंस, 1209 रुपये का लिया हुआ है, इसमें बोल रहे हैं कि 75% प्रॉफिट बुक किया है। आगे लेवल क्या रहेंगे सर, बने रहें या निकल जाएं? बाकी 25% पोजीशन में बने रहें या पिरामल की, या ये निकल जाएं सर? ग्रामीण एंटरप्राइज की बात की आपने। जी सर, पिरामल फाइनेंस, जो 1400 रुपये का है सर।
नहीं, पिरामिड फाइनेंस के चार्ट्स में नहीं देख पा रहा हूँ, देख जी। सर पिरामल फाइनेंस के नाम से ही इसका वो भी है। अच्छा, ये चार्ट हमारी पीसीआर टीम भी बोल रही है कि इनके पास भी नहीं आ रहा, लेकिन मेरे पास तो आ रहा है पिरामल फाइनेंस के नाम से, पिरामल फिन इस नाम से। सर इसका एनएससी कोड है, आप बीएससी कोड ले लीजिए सर। पिरामिल नहीं, मैं दोनों भी मैंने देखा, मेरे को ये चार्ट नहीं अच्छा, दिखा। ये मेरी पीसीआर टीम भी बोल रही है उनके पास भी नहीं आ रहा है। ये 544597, अगर ये बीएससी कोड है, अगर इससे मिलता हो आपको तो। नहीं मिल रहा सर? नहीं नहीं, नहीं मिल रहा है कोई ये बात नहीं तो सर, ये इसको फिर ढूंढने की कोशिश करते हैं दोबारा थोड़ी देर में। प्रदीप जी आएंगे जब, उनसे देखते हैं, उनसे ढूंढवाते हैं। अदानी ग्रीन सर 1064 पर लिया है, आदित्य राजपूत जी ने ये पूछ रहे हैं, और अदानी एनर्जी सॉल्यूशन 960 का लिया हुआ है, क्या करें? 3 महीने का व्यू है सर, दोनों में मोमेंटम है सर। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन 1030 के पार हो चुका है, अदानी ग्रीन 1100 को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, हालांकि इनको अभी 20 ही रुपये मिल रहे हैं ऑलमोस्ट। क्या करें सर दोनों में? ओके। तो देखिए, ये पिरामिल फिन के मेरे को चार्ट्स मिल गए, ये तीन चार ही कैंडल्स दिख रही हैं, शायद बहुत गूगल नया लिस्ट हुआ है स्टॉक, और ये ट्रेड टू ट्रेड में है, इसीलिए ये चार्ट्स नहीं दिख रहे थे। अच्छा, इस पे व्यू देना मुश्किल है क्योंकि केवल तीन चार कैंडल्स हैं, इस पे टेक्निकल व्यू देना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। ठीक है आ, सर। अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस के चार्ट्स तो काफी बेहतरीन है, स्टॉक में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। अगर हमें एक मीडियम टर्म के टारगेट सेट करने हो तो वो 1150 के आते हैं। यहाँ पर पोजीशन में बने रहिए, 960 रुपए के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अदानी ग्रीन्स में स्ट्रगल कर रहा है स्टॉक, अगर आप देखें तो हाई लेवल पे स्टॉक सस्टेन होना तो स्टॉक के लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। 1120 पे एक रेजिस्टेंस है, अगर 1120 के ऊपर निकलेगा तो ही आपको रैली देखने को मिलेगी। बट अभी के लिए बने रहिए क्योंकि एक रेंज है 1040 से 1020, इस रेंज में मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं, तो 1020 के स्टॉप लॉस से स्टॉक को होल्ड किया जा सकता है। ठीक है सर। अगला सवाल मिला है हमें खेमकरण इसार जी का, बायोकॉन पर। सर बायोकॉन में क्या करें? देखिए, बायोकॉन में बिल्कुल बने रहना चाहिए, और देखिए बायोकॉन में ये जो रेंज ब्रेक हुई है 390 और 400 की, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज थी। स्टॉक अब ऑल टाइम हाई पे नहीं ट्रेड कर रहा है, लेकिन इस रेंज को ब्रेक किया है, तो जो ऑल टाइम हाई है 480 की तरफ, वहां तक उस तरफ स्टॉक जाने की कोशिश करेगा। आई थिंक करंट लेवल्स पे फ्रेश खरीदारी नहीं करनी है, लेकिन अगर कोई डिप मिले तो खरीदारी करें। आपके पास जो पोजीशन है उसको होल्ड करें 384 के स्टॉप लॉस के साथ। ठीक है। डीसीडब्ल्यू में Q2 रिजल्ट्स के बाद सर क्या व्यू है? बिपिन पटेल साहब पूछ रहे हैं। देखिए, बहुत ही सही जगह से स्टॉक ने रिवर्सल दिखाया है। पिछले हफ्ते स्टॉक ने अपने 200 वीक मूविंग एवरेज को टेस्ट किया था, वहां पर बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है, तो आई थिंक पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। 62 रुपीज का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। एक बार 74 के ऊपर निकलेगा तो फिर आपको 90-95 की रेंज में आता हुआ दिख सकता है स्टॉक। रिजल्ट्स तो अच्छे आए हैं मानस सर इसके। 1 करोड़ का जी। लॉस था, 14 करोड़ का प्रॉफिट आया उसके कंपैरिजन में YOY, और Q-on-Q भी 11 करोड़ के लॉस के मुकाबले 14 करोड़ का प्रॉफिट आया, तो रिजल्ट्स तो मतलब ठीक ठाक आए हैं। और काउंटर पर मूव तो मिला है सर, 64 रुपये से 69 रुपये 70 रुपये तक गया है। ये 71-40 का हाई है, रीसेंट हाई इसका, जो कि कल ही लगा है। और 71 रुपये 70 पैसे इसका नवंबर 4 का हाई है। तो ठीक ठाक पोजीशनिंग तो बनी है, लेकिन काउंटर गिरा भी करीब 100 रुपये से 110 की रेंज से है। तो सर लॉन्ग टर्म देख सकते हैं अगले, जनरली हम ये देखते हैं कि जिसकी अर्निंग ठीक आती है वो काउंटर थोड़ा सा सेफ हो जाता है कुछ समय के लिए। ये बिल्कुल। सेफ कैटेगरी में डाला जा सकता है? देखिए, सेफ कैटेगरी में अभी नहीं डाला जा सकता है, जब तक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करता रहेगा तब तक लॉन्ग टर्म के हिसाब से कोई बहुत बड़ा टारगेट देना मुश्किल है। अगर 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 75-76 के आसपास है उसके ऊपर ट्रेड करेगा तो फिर एनालाइज किया जा सकता है। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट टारगेट करीब करीब 90-95 की रेंज में हो सकता है। अभी के लिए बने रहिए, चांस ले लें, क्योंकि जैसा मैंने पहले मेंशन किया कि बिल्कुल सही जगह पर स्टॉक ने सपोर्ट लिया, 200 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया है, तो 62 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। एग्रेसिव होकर खरीदारी 76 से ऊपर करेंगे। ठीक है।
अगला शेयर सर श्रीराम प्रॉपर्टीज़, श्रीराम पीपीएस के नाम से इसका आईडी बना हुआ है, इस पर आपकी राय सर? ये हमारे एक दर्शक हैं अली जेबा साहब, इन्होंने 97 का लिया हुआ है। जी, तो देखिए यहाँ पर एक रेंज है, उस स्टॉक उसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। 84 पे सपोर्ट है और 100 रुपए पे रेजिस्टेंस है। जब तक इसके बाहर नहीं निकलेगा इस पे डायरेक्शनल कॉल लेना मुश्किल है। आपके पास पोजीशन है तो 84 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। लेकिन अगर 100 रुपीज के ऊपर निकला तो फिर आपको उसके ऊपर 15 से 20 रुपए का आपको स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है। रेखा खंडेलवाल जी पूछ रही हैं सर, क्यूपिड ट्रेड और सिरमा एसजीएस दोनों के बारे में बता दीजिए, 15% प्रॉफिट इनको मिल रहा है। तो देखिए सिरमा की जहां तक बात है, सिरमा में एक फ्रेश ब्रेकआउट है। इसे हमें एक फ्लैग पैटर्न के ब्रेकआउट की तरह देखना चाहिए वीकली चार्ट पे, और करीब करीब 950 रुपए के टारगेट सेट करने चाहिए। बिल्कुल बने रहिए। अगर आपके पास टाइम फ्रेम ज्यादा है तो आप 950 की जगह 1050 के टारगेट भी सेट करके चल सकते हैं। हर डिप पे खरीदारी करें जब तक 820 रुपए के ऊपर ट्रेड करता रहे। दूसरा स्टॉक आप प्लीज रिपीट कर दीजिए। सर क्यूपिड। ओके, तो देखिए क्यूबिट के चार्ट भी बहुत ही स्ट्रांग है, बट यहाँ पर अभी नया टारगेट देना मुश्किल है। लेकिन जब तक 250 के ऊपर ट्रेड करता रहे, पोजीशन को होल्ड करें। हायर टॉप हायर बॉटम्स का ट्रेंड है, तो आई थिंक अगर 250 के ऊपर ट्रेड करता रहेगा और स्टॉक 290 के ऊपर निकल गया तो शायद आपको 320 रुपए तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है। ममता आचार्य जी हैं सर, सुजलॉन में एंट्री के लिए पूछ रही हैं, सही है लेवल? नहीं, ये सही लेवल नहीं है। मेरे ख्याल से ब्रेकआउट पे खरीदारी करें। अगर 62 रुपीज के ऊपर सुजलॉन निकले तभी खरीदारी करें। ठीक है। विकी गोडवाल जी हैं सर, ये पूछ रहे हैं केपीआई ग्रीन और जूनिपर होटल में एवरेज कर सकते हैं क्या? केपीआईटी ग्रीन में केपीआई नहीं, ग्रीन अभी सर। केपीआई ग्रीन, सॉरी। तो देखिए यहाँ पर अभी खरीदारी ना करें। ये सही है कि स्टॉक 200 मूविंग एवरेज के आसपास आया है, लेकिन कंफर्मेशन का वेट करना पड़ेगा। अगर वो 98 के ऊपर निकले तभी खरीदारी करें, उससे पहले खरीदारी ना करें। आपके पास जो पोजीशन है फिलहाल के लिए उसको होल्ड करें और 270 का स्टॉप लॉस लगा लें। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर लिए हुए हैं, मोहम्मद दानिश अहमद साहब ने 32 रुपये के भाव के। ये बोल रहे हैं कि सर इसको होल्ड करूं या निकल जाऊं, क्योंकि प्रॉफिट तो है सर, करीब 20,000 रुपये का इनको प्रॉफिट आ रहा है, 32,000 रुपये लगा के अच्छा रिटर्न मिला है सर, नो डाउट। तो देखिए 47 के स्टॉप लॉस से स्टॉक को होल्ड करिए। मेरे ख्याल से स्टॉक में अभी भी स्ट्रेंथ है। केवल एक कंसोलिडेशन का दौर है जो पिछले करीब 12-15 सेशन से हम देख रहे हैं। ध्यान रखिए ये कंसोलिडेशन 20 मूविंग एवरेज के ऊपर हो रहा है। तो 47 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। 54 के ऊपर निकलेगा तो 62 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। ठीक है। एक दर्शक हैं फिनोलेक्स केबल पर पूछ रहे हैं सर, इनका सवाल है आयुष शुक्ला जी का, 895 रुपये के कुछ शेयर लिए हुए हैं, पूछ रहे हैं कि 795 आया हुआ है, क्या करें? 100 रुपये नीचे इनकी खरीद से। तो देखिए पहले तो आपको काम करना है कि स्टॉप लॉस लगा लीजिए 750 रुपए का। अगर 750 के नीचे जाए तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। जहां तक बात एवरेज करने की है या स्ट्रेंथ की है, वो तो 840 रुपए के ऊपर ही देखने को मिलेगी। अगर 840 का आंकड़ा ब्रेक होता है तभी कोई मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिलेगा। उससे पहले केवल कंसोलिडेशन है, तो आप 750 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। ठीक है। मोहम्मद रफ़ीक साहब हैं, गुड मॉर्निंग रफ़ीक साहब, इनका सवाल है सर, मिंडा कॉप 602 रुपये के लिए हुए हैं, इस पर क्या व्यू रहेगा? सर मिंडा कॉप बड़ा स्ट्रॉन्ग शेयर रहता है ये अक्सर, मतलब 580 से अब 600 की रेंज में भी पार कर चुका है ये। आज हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिख रही है, 620 के आसपास गया, वहाँ से अब 608 का लेवल दिख रहा है इस पर काउंटर पर। सर क्या करें इस पर? देखिए बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर डेली चार्ट पे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है, जिसके टारगेट 640 650 की रेंज में आते हैं। उसके साथ ये भी मेंशन करेंगे कि मंथली चार्ट पे अगर आप जाएंगे तो अगर स्टॉक 650 के ऊपर निकलेगा तो वो मंथली चार्ट पे एक फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा, जिसके बाद आपको उसके ऊपर 100 से 125 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। अभी के लिए बने रहिए, 550 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ठीक है। एक सवाल मिला है सर नेटको फार्मा पर, राणा जी का, ये 820 रुपये के इन्होंने बाइंग की हुई है, लॉन्ग टर्म के लिए कैसा लग रहा है सर? देखिए अभी तक तो स्ट्रेंथ नहीं है, लेकिन यहाँ पर मल्टीपल सपोर्ट दिखते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट पे देखेंगे
तो 790 से लेकर 750 की रेंज में मल्टीपल सपोर्ट्स हैं। तो अगर आप 750 के स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो आप बिल्कुल बने रह सकते हैं। हालांकि रिवर्सल के साइन तभी देखने को मिलेंगे जब स्टॉक 900 रुपए के ऊपर निकलेगा। अगर 900 का आंकड़ा ब्रेक होता है, उसके ऊपर सस्टेन होता है, तो फिर जो पूरा क्रैक हमने 1600 रुपए से देखा था, उसको स्टॉक रिट्रेस करने की कोशिश करेगा और उस केस में शायद 1100 1150 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। अभी के लिए अगर आप 750 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो आप बने रह सकते हैं। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं पूनम जी, ये पूछ रही हैं, पहले तो गुड मॉर्निंग पूनम जी। इनका सवाल है सर, एरिस इंफ्रा, ARIS इंफ्रा, मैं कोई रेंज प्ले कर सकती हैं क्या? नहीं, अभी 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 लॉन्ग साइड पे प्ले नहीं ना करें, क्योंकि यहाँ पर वीकनेस है। अगर स्टॉक 150 रुपए के नीचे जाएगा तो 138 की तरफ भी फिसल सकता है। खरीदारी तो आपको केवल 165 रुपए के ऊपर करनी है, उससे पहले खरीदारी ना करें। ठीक है। अक्षय गुप्ता जी हैं सर, केन्स टेक पर पूछ रहे हैं, केन्स टेक्नोलॉजीज पर 6400 रुपये पर लिए हुए हैं इन्होंने। अब इसमें क्या करें? 6 महीने का व्यू है, टारगेट और स्टॉप लॉस पूछ रहे हैं, क्या रखें इसमें? देखिए, यहाँ पर कुछ वीकनेस है। अगर आप देखें तो 7600 से लोअर टॉप लोअर बॉटम बनना शुरू हुए हैं। अब 200 डे मूविंग एवरेज करीब 6085 के आसपास है। अ, तो अगर आप 6085 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं तो आप बने रह सकते हैं। फिलहाल के लिए ट्रेंड थोड़ा निगेटिव लगता है। मेरी राय में आप स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 6085 का, लेकिन उससे पहले कोई उछाल मिले और स्टॉक 6600 के आसपास आने की कोशिश करे तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से निकले और फ्रेश खरीदारी 6900 के ऊपर करें। ठीक है। निष्ठा श्रीवास्तव जी हैं, ग्रेन्यूल्स 570 रुपये का लिया हुआ है, पूछ रही हैं कि होल्ड करें या एग्जिट? आई थिंक होल्ड कर लें, क्योंकि देखिए वीकली और मंथली चार्ट तो खराब नहीं लगते हैं। हालांकि डेली चार्ट पे करेक्शन देखने को मिला है, लेकिन स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 525 से लेकर 517 की रेंज में। तो 517 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करिए। रिवर्सल में अगर 555 रुपए के ऊपर निकल गया तो फिर रैली रिज्यूम हो जाएगी। उस केस में आपको 600 या 610 तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। अभी के लिए 517 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं द पोर्टफोलियो के नाम से, उनका आईडी बना हुआ है सर, रैलिस इंडिया, इन्होंने 600 शेयर लिए हुए हैं 332 रुपये के भाव के, शॉर्ट टर्म व्यू जानना चाहते हैं, इस पर क्या करें? इसमें देखिए, नुकसान होगा शॉर्ट टर्म इनको? व्यू अभी बिल्कुल अभी भी निगेटिव लगता है। शॉर्ट टर्म व्यू यहाँ पर कहीं पर भी कोई रिवर्सल के साइन नहीं है। लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है। मेरी राय में कभी कोई छोटा मोटा उछाल मिले, 260 65 की रेंज देखने को मिले तो वहां पर लॉन्ग पोजीशन से निकले और खरीदारी 300 रुपए के ऊपर ही करें। ठीक है सर। अगला सवाल हमें मिला है मिर्जा यामीन अहमद साहब का, ये बोल रहे हैं मैं रियाद से हूँ। बहुत बढ़िया सर, आप हमें इतना दूर से देख रहे हैं। बोल रहे हैं कि आयशर आई हैड 3 times प्रॉफिट, कैन आई एग्जिट एंड एंटर टाटा मोटर्स CV? ठीक है सर, आयशर मोटर के इनके पास कुछ शेयर हैं, उसमें इन्होंने बहुत अच्छा पैसा बनाया और 3 गुना तक इनका पैसा बन चुका है। अब ये पूछ रहे हैं क्या इससे एग्जिट करके टाटा मोटर के कमर्शियल व्हीकल का जो शेयर कल लिस्ट हुआ है उसमें चले जाएं क्या? देखिए, टाटा मोटर कमर्शियल पे मैं व्यू दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि वहां पर चार्ट्स नहीं है अभी। लेकिन आयशर मोटर्स में तो मेरे ख्याल से अभी भी बने रहना चाहिए। बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स मिले हैं। लेकिन यहाँ पर एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है वीकली चार्ट पे। स्टॉक अगर 7100 के ऊपर निकला तो वो फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट होगा और उसके ऊपर आपको 7700 तक की रैली स्टॉक दिखा देगा। तो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। 6500 के ऊपर जब तक ट्रेड करता रहे यहाँ पर पोजीशन को होल्ड किया जा सकता है। ठीक है सर। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर हिंदुस्तान जिंक पर, अक्षय गुप्ता जी का, ये बोले हैं सर 487 रुपये का लिया है, स्टॉप लॉस और टारगेट क्या रखें 6 महीने के लिए? 6 महीने के हिसाब से आपको स्टॉप लॉस लगाना है करीब 460 का। 460 रुपए के स्टॉप लॉस से बने रहिए। चार्ट्स अच्छे लगते हैं और अगर ये भी ध्यान रखिए कि अगर 520 रुपए के ऊपर निकलेगा तो वो एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन का ब्रेकआउट होगा, जिसके बाद आपको 620 तक की स्टॉक रैली दिखा सकता है। ठीक है। सुमित जी का सवाल है सर, कोल इंडिया, इन्होंने 484 रुपये के कुछ शेयर लिए हुए हैं, इस पर क्या करें? देखिए, कोई कोई खास ट्रेंड दिखता नहीं है। एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। 370 के आसपास सपोर्ट है, 400 के आसपास रेजिस्टेंस है। तो जब तक इस रेंज के बाहर ना निकले तब तक व्यू देना मुश्किल है। तो अगर आपके पास पोजीशन है और आप होल्ड करना चाहते हैं तो 370 का स्टॉप लॉस जरूर से लगा लें। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है शेख मिराज साहब का, ये पूछ रहे हैं सर, अनंत राज 562 रुपये के लिए हुए हैं,
1 से 1.5 साल का व्यू जानना चाहते हैं। तो देखिए 1 से 1.5 साल के हिसाब से अनंतराज में पोजीशन को होल्ड करें। 200 डे मूविंग एवरेज 580 रुपए है, उसके नीचे स्टॉप लॉस लगा लें। हालांकि शॉर्ट टर्म ट्रेंड बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है, या आप कह सकते हैं एक छोटा सा डाउन ट्रेंड है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म चार्ट्स अच्छे लगते हैं। तो 580 के स्टॉप लॉस से बने रहिए। 660 के लेवल के ऊपर निकलेगा तो फिर रैली आपको रिज्यूम होते हुए दिखेगी, और उस केस में 800 रुपए तक की रैली भी स्टॉक दिखा सकता है। ठीक है। एक सवाल मिला है सेल्जर इलेक्ट्रॉनिक्स पर सर, 814 का लिया हुआ है, इसमें क्या करें? 814 रुपए का लिया है तो बहुत कॉशियस आपकी अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि देखिए ध्यान रखिए पिछले 3-4 दिन से 200 मूविंग एवरेज को टेस्ट कर रहा है स्टॉक। अगर ये 780 के नीचे फिसला तो फिर गिरावट बढ़ेगी। 700 रुपए तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं उस केस में। तो 780 का स्टॉप लॉस लगा ले। स्ट्रेंथ आपको 860 रुपए के ऊपर देखने को मिलेगी। अगर 860 के ऊपर निकलेगा तो ही आपको कोई अपू क्या आप उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है। खेमकरन साहब का सवाल है प्रिसीजन वायर पर सर, इस पर आपका व्यू? प्रिसीजन वायर का व्यू तो बहुत पॉजिटिव है। देखिए स्टॉक में लगातार हाई टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं। वीकली चार्ट पे मेरे ख्याल से 2 हफ्ते पहले ही हमने ब्रेकआउट देखा है, जिसके टारगेट 320 रुपए के आसपास के आते हैं। तो यहाँ पर बने रहिए। आज बहुत ही बढ़िया मूव देखने को मिला है। अब आपको स्टॉप लॉस रिवाइज कर लेना चाहिए। स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 230 रुपए के नीचे लगा लें। ठीक है सर। एक सवाल मिला है हमें पवन जैन साहब का, ये पूछे हैं सर, आरती इंडस्ट्रीज 385 रुपये के लिए हुए हैं, इसमें व्यू? तो देखिए 385 पे लिया है तो आप, मैं बोलूंगा कि होल्ड कर लें स्टॉक। स्टॉप लॉस लगा लें 378 के आसपास। स्टॉक अगर 408 409 के लेवल को ब्रेक करेगा, उसके ऊपर सस्टेन करेगा, तो करीब करीब 440 450 की रेंज में आ जाएगा। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है LNT पर, 3970 रुपये का लिया हुआ है अख्तर साहब ने सर, इसको अब क्या करें आगे, इसमें क्या व्यू रहेगा? देखिए व्यू तो बहुत पॉजिटिव है। अगर आपके पास समय है, अगर आप 6-8 महीने के लिए स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं तो बिल्कुल बने रहिए। 3700 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। लॉन्ग टर्म चार्ट बेहतरीन लगते हैं, और आप उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले 12 महीने में स्टॉक शायद 4300 के लेवल्स को टच करने की कोशिश कर सकता है। ठीक है। दीपक सिंह जी पूछ रहे हैं सर, अदानी पोर्ट है इनके पास 1474 रुपये के कुछ शेयर, अब इस पे क्या व्यू रहेगा आपका? देखिए अदानी पोर्ट का व्यू बहुत पॉजिटिव है। स्टॉक ने एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस, जो कि 1498 था, उसको ब्रेक किया है। नेक्स्ट टारगेट 1625 के हो सकते हैं। आपके पास पोजीशन है तो होल्ड करिए। 1440 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है पैसा लो पर सर, 39 रुपये का इन्होंने लिया हुआ है, इसमें क्या करें सर? रिजल्ट्स के बाद काउंटर की पिटाई ठीक ठाक हो गई, 32-33 रुपये की रेंज पर आ गया। हालांकि रिजल्ट्स ठीक आए थे पर काउंटर की पिटाई हो गई, कल भी मैंने इस बारे में बात की थी। अभी इस पे क्या करें सर? देखिए स्ट्रक्चर वीक है। कभी भी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर लॉन्ग पोजीशन से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। खरीदारी आपको अब 41 रुपीज के ऊपर ही करनी है। सोनी कुमारी जी पूछ रही हैं सर, पटेल इंजीनियरिंग 48 रुपये का लिया हुआ है, होल्ड सेल और एक्यूमुलेट सर, काफ़ी परेशान कर रहा है ये भी शेयर, सुस्त हो गया बिल्कुल। तो देखिए एग्जिट करना है। कभी भी कोई उछाल मिले 37 38 के आसपास तो वहां पर निकलने की कोशिश करें लॉन्ग पोजीशन से। और खरीदारी अब आपको 42 रुपीज के ऊपर ही करनी है। वेस्कॉन इंजीनियरिंग सर 63 रुपये का लिया हुआ है, और फिटनेस विद संध्या जी का, और बोल रही हैं कि MTF बुक में लिया हुआ है, इस पर क्या व्यू रहेगा सर? MTF बुक में वैसे भी इंटरेस्ट और देना पड़ता है, अब ब्याज पर लिया है एक तरह से और उल्टा नुकसान दे रहा है। 63 रुपये की चीज़ 57 आ गई है, 10% लॉस है, और इंटरेस्ट जा रहा होगा कम से कम 12 से 18% के बीच में साल का, तो 1 से 1.5% का कम से कम ब्याज जा रहा है पर मंथ। सर क्या करें इसमें? देखिए स्टॉक तो अभी के लिए वीक ही लग रहा है, क्योंकि लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। 100 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। एक आखिरी होप की बात करें तो वो 55 रुपए के आसपास है, जो कि 200 डे मूविंग एवरेज है। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो आपको 55 रुपीज का स्टॉप लॉस जरूर से लगाना है। अब रिवर्सल के चांसेस तो तभी देखने को मिलेंगे जब स्टॉक 64 रुपीज के ऊपर निकलेगा। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है हिंदुस्तान कॉपर में, इसमें क्या करें सर? देखिए हिंद कॉपर में आप बने रह सकते हैं। फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन है। 315 पे सपोर्ट है। 315 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। 365 के ऊपर निकला तो आपको 400 रुपए तक की रैली स्टॉक दिखा सकता है। संदीप सिंह जी पूछ रहे हैं सर, BEML 2200 रुपये का लिया हुआ है 6 महीने के लिए, होल्ड या एग्जिट?
थोड़ी अप्रोच कॉशियस रहनी चाहिए, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक प्राइस सपोर्ट भी है 1950 के आसपास। तो 1940 के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें, हालांकि स्ट्रेंथ नहीं है स्टॉक में। आरईसी राहुल गुप्ता जी पूछ रहे हैं सर, 387 रुपए के लिए हुए हैं, इस पर आपका व्यू? आज इसी का व्यू निगेटिव लगता है, क्योंकि देखिए स्टॉक सस्टेन नहीं हो रहा ऊपर के लेवल पे। 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। एक सपोर्ट 350 रुपए के आसपास है। अगर 350 का आंकड़ा ब्रेक हुआ तो स्टॉक 320 तक फिसल सकता है। ठीक है। एक सवाल मिला है वेस्कॉन इंजीनियरिंग पर सर, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर एक सवाल मिला है केएनआर कंस्ट्रक्शन पर। केएनआर कंस्ट्रक्शन पर सर क्या करना है? कभी भी कोई उछाल मिले तो यहाँ पर निकलने की कोशिश करनी है, क्योंकि ट्रेंड काफी निगेटिव लग रहा है। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स लगातार बन रहे हैं, और आज के ब्रेकआउट के बाद आप उम्मीद कर सकते हैं कि स्टॉक 150 रुपए की तरफ फिसल सकता है। जी। रीना परमार जी पूछ रही हैं सर, एलटी फूड दावत 475 रुपये का लिया हुआ है, इसके बारे में कुछ बता दीजिए सर, क्या टारगेट्स रखें इसमें? देखिए टारगेट रखना भी मुश्किल है, क्योंकि स्ट्रेंथ तो है नहीं स्टॉक में, कंसोलिडेशन है। 380 रुपए के स्टॉप लॉस से पोजीशन को होल्ड करें। स्ट्रेंथ 440 रुपए के ऊपर ही देखने को मिलेगी। अगर 440 का आंकड़ा ब्रेक हुआ तो शायद नेक्स्ट टारगेट 480 का भी हो सकता है। ठीक है। वेदांता में क्या टारगेट रख सकते हैं सर, इस पर वेदांता तो कुछ? बहुत बुलिश है। अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट है, और अगर आपके पास 6 से 8 महीने का टाइम फ्रेम है, तो आप 620 या 640 के टारगेट सेट करके चल सकते हैं। कभी भी कोई करेक्शन देखने को मिले तो खरीदारी करिए। 498 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। ठीक है। एक सवाल मिला है बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर सर, 112 रुपये के लिए हुए हैं प्रदीप जी ने, 620 शेयर लिए हुए हैं इन्होंने 112 रुपये के, इस काउंटर पर आपकी राय? व्यू निगेटिव है। लोअर टॉप लोअर बॉटम का ट्रेंड है। कभी कोई उछाल मिले तो निकल जाए लॉन्ग पोजीशन से, और खरीदारी आपको 119 रुपए के ऊपर ही करनी है। ठीक है। एशियन पेंट पे जो सवाल है, आज एशियन पेंट पे हम थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे, तो जो लोग एशियन पेंट के बारे में जानना चाहते हैं वो थोड़ा सा सब्र कर लें। मानस सर, अब आपकी राय में जानना चाहता हूँ, कोई आपकी तरफ से कोई काउंटर जो कि आपकी रडार पर हो? जी। तो देखिए पहले तो ग्लेनमार्क पे खरीदारी करने की राय रहेगी। ग्लेनमार्क ने अपने 100 डे और 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है, उसके ऊपर निकला है। तो 1874 के स्टॉप लॉस से 1990 के टारगेट के लिए ग्लेनमार्क में खरीदारी की जा सकती है। उसके अलावा अगर हम देखें तो एक्चुअली वेदांता मेरा पिक था, बट वेदांता में ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो वेदांता के अलावा अगर हम देखें तो एंजल वन पे भी खरीदारी करनी चाहिए। एंजल वन में हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है, फ्रेश ब्रेकआउट है चार्ट्स पे। तो 2680 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे। 2830 तक के टारगेट्स पॉसिबल है एंजल वन में। ठीक है। 2680 और 2830, मतलब 100 रुपये का टारगेट और करीब करीब 50 रुपये का स्टॉप लॉस। ठीक है सर, रिस्क रिवॉर्ड इसमें काफ़ी बेहतर दिख रहा है। और आपने एक काउंटर बताया ग्लैंडमार्क, जहाँ पर की खरीदारी की राय। ग्लैंडमार्क के सर क्या टारगेट्स बताएं, आप एक बार फिर बता दीजिए। ओके। तो देखिए ग्लेनमार्क में मैंने टारगेट आपको बताए हैं, 1990 के टारगेट बताए हैं, और 1874 का स्टॉप लॉस बताया है। ठीक है, तो 40 रुपये का स्टॉप लॉस है और 1990 यानी कि करीब करीब 74 रुपये 76 रुपये ऊपर का टारगेट है। बहुत बढ़िया सर, रिस्क रिवॉर्ड ठीक है, पर काउंटर थोड़ा सा चला हुआ है आज, तो देख लीजिए। ये दो कॉल मानस सर की तरफ से, ग्लैंडमार्क फार्मा और वेदांता भी सर ने दिया था। तो ये कुछ एक कॉल्स जो कि मानस सर ने दी हैं। मानस सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने थैंक के यू। लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ प्रदीप हल्दर जी जुड़ चुके हैं, पीएचडी कैपिटल के हेड। प्रदीप जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ऑल गुड सर, आप कैसे हो? ठीक हूँ सर। प्रदीप जी, मार्केट में उठापटक चल रही है, लेकिन अभी हम दर्शकों की क्वेरीज को ही सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हीं पर आगे बढ़ता जाता हूँ मैं। सर, एक काउंटर वैसे BEML मैंने मानस सर से तो डिस्कस किया था, लेकिन आपसे भी करूंगा, क्योंकि BEML मुझे याद है कि आपने एक बार कॉल दिया था और वो बहुत अच्छी चली थी। BEML पर आपका व्यू? देखिए कहीं ना कहीं फंडामेंटली बहुत बढ़िया कंपनी मेरे को लगता है। एंड अगर मैं बात करूंगा, करंट एक सपोर्ट भी है ऑलमोस्ट 1900 1905 के आसपास। अगर ब्रेक होता है बाई चांस कभी भी, तो नेक्स्ट आपको ना ऑलमोस्ट 1650 तक नीचे गिर सकता है। शॉर्ट टाइम में थोड़ा बहुत चला भी था, अभी थोड़ा बहुत करेक्शंस में आ रहा है।
इसको स्टैगर मैनर पे बाय करना चाहिए। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अगर किसी के पास होल्डिंग में है डेफिनेटली बने रहेगी। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है टीटागढ़ पर। सर पार्था मोंडल जी का सवाल है, टीटागढ़ वैगन, इसमें क्या करें सर? टीटागढ़। टीटागढ़ वैगन जो सर टीटागढ़ के नाम से ही आता है। ओके, देखिए अभी बेसिकली बहुत टाइम से कंसोलिडेशन हो रहा है, और मेरे को लगता है कि जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए, लेकिन फ्रेश एंट्री अभी मत कीजिए, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए लास्ट 2021 के बाद लगातार परफॉर्म किया। लास्ट 1 साल हो रहा है, 1.5 साल हो रहा है, परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं बेस भी यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो आपको निवेश ऐसे स्टॉक्स में करना चाहिए जहाँ पे बेस बिल्डिंग हो रहा है, जहाँ पे एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। अभी कंसोलिडेशन जोन में मेरे को लगता है कि इट विल टेक अनदर 4 to 5 months। और रिसेंटली इसी स्पेस से मैक्सिमम कंपनी का रिजल्ट भी आ रहा है, तो उतना बढ़िया रिजल्ट है नहीं, तो हो सकता है कि और थोड़ा लंबा टाइम कंसल्टेशन में रहे, तो इसीलिए एक बार अवॉइड करना है। जिनके पास है आप बने रहिए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 825। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं, नरेश जी, पूना वाला फिनकॉर्प, सर इस पर आपकी राय जानना चाहते हैं। देखिए मेरे को लगता है कि जिनके पास पोजीशन है बने रहिए। एक डबल टॉप फॉर्मेशन रिसेंटली हुआ था चार्ट में, उसके बाद ब्रेकडाउन आया था, एक सपोर्ट लिया ऑलमोस्ट 466 के आसपास। 466 सपोर्ट लेने के बाद अभी 484 के आसपास चल रहा है। अब एक सपोर्ट न्यू बन चुका है 460 में। शॉर्ट टर्म अगर किसी का भी हुआ है 460 विल बी योर स्टॉप लॉस, आप बने रहिए। लेकिन फ्रेश बाय अभी नहीं करना है, क्योंकि लास्ट टाइम का जो डबल टॉप फॉर्मेशन बनाया था, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलता है, यानी कि 500 के ऊपर जाके अगर एक बार वीकली क्लोजिंग नहीं मिलेगा ना, तो ये भागेगा नहीं। तो ये वैल्यूएशन मेरे को ज्यादा कंफर्ट नहीं आ रहा है, तो इसीलिए एक बार अवॉइड करके जाइए। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं, अरमान अली साहब, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या करें सर? 1699 में इन्होंने कुछ शेयर लिए हुए हैं। डेफिनेटली मेरे को लगता है कि बाई रखना चाहिए, और आपको रिजल्ट भी आना है आज ही, आज या तो कल। मेरे को लगता है कि मैंने रिसेंटली अभी कॉल दिया है, तो आप बिल्कुल बने रहिए इसमें। एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 1635, थोड़ा वॉलेटिलिटी रह सकता है, लेकिन इसका टारगेट रहेगा 1775। एंड उसके बाद मेरे को लगता है कि 1850 तक जाने के लिए बेस बना रहा है, रेडी हो रहा है। 1-2 महीने का टाइम फ्रेम रहेगा। ठीक है। इस बीच एक खबर आई है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जेपी इंफ्राटेक के एमडी मनोज गौड़ साहब को अरेस्ट कर लिया है 12,000 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग एंड फ्रॉड केस में। मनोज गौड़ नाम काफ़ी पॉपुलर था एक ज़माने में, जब ये जेपी एसोसिएट के भी हेड हुआ करते थे। और अब ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। हालांकि जितनी भी ये कंपनीज़ हैं जो एक ज़माने की सुपरस्टार थी, जेपी एसोसिएट हो गया, यूनिटेक हो गया, इन सभी के ज़्यादातर जो ऑनर्स हैं, प्रमोटर्स हैं, वो आजकल मतलब अरेस्ट हुए हैं किसी ना किसी फ्रॉड या किसी ना किसी अलग मामले में। तो ये बड़ा प्रॉब्लमेटिक है, और शेयर्स भी काफ़ी ख़राब हो चुके हैं इन सभी कंपनीज़ के। प्रदीप भाई, वैसे तो जेपी इंफ्राटेक तो लिस्टेड अब नहीं रहा है, लेकिन जेपी पावर और जेपी एसोसिएट, इन पर आपका कोई व्यू? सर व्यू अभी मेरे को मैं आई थिंक लास्ट 6-8 महीने में बहुत बार डिस्कशन हुआ है, कोई भी एक डिस्कशन में मैंने बाई कॉल कभी नहीं दिया है, हम्म। क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि वो सेंटिमेंट को आपको प्ले नहीं करना चाहिए एट फर्स्ट। एक कंपनी का मैनेजमेंट सही हो जाए, बैलेंस शीट सही हो जाए, उसके बाद अगर फ्रिक्वेंटली ट्रेडिंग होता है, देन जाके हम एक बार बात करेंगे। बिल्कुल अवॉइड करना है। और ऐसा न्यूज़ आने के बाद इसका रिएक्शन भी देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कैसे इसको नेक्स्ट क्या प्ले हो सकता है इसके ऊपर। अभी जिनके पास अगर है पोजीशन, बाय चांस मैं बोलूंगा बहुत रिस्की बेट है ये, और फ्रेश बाय तो किसी को नहीं करना है, और इस ग्रुप को अभी अवॉइड ही करना है नेक्स्ट 2-3-6 महीना। ठीक है। इस ग्रुप को अभी फ़िलहाल अवॉइड ही करना है। हालांकि जयप्रकाश गौड़ साहब की जेपी पावर में कोई हिस्सेदारी नहीं है, जेपी इंफ्रा की भी कोई हिस्सेदारी नहीं है, जेपी एसोसिएट के केवल 24% हिस्सा है जेपी पावर में। और जेपी एसोसिएट में एक बार देख लेते हैं कि क्या कुछ हिस्सेदारी किसकी कितनी बची है। हालांकि जेपी एसोसिएट को तो ख़रीदने की ही बिड्स चल रही हैं, कि वेदांता और अदानी सारे ग्रुप्स इस समय आए हुए हैं। और इसमें जेपी इंफ्रा की यस यहाँ पर होल्डिंग है 28% जेपी एसोसिएट में। अब जेपी एसोसिएट
में होल्डिंग है 28% जेपी इंफ्रा की, और जेपी इंफ्रा के प्रमोटर जेल में। अब देखना होगा, जेपी इंफ्रा भी वैसे तो बिक चुकी है, ये भी देखना होगा। और इसमें मैं मनोज गौड़ साहब की देख लेता हूँ, क्योंकि अगर उनकी होल्डिंग होगी तो फ़र्क पड़ना चाहिए, वरना फिर तो ये जब कंपनियां ही बिक चुकी हैं तो फिर उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि एक्स एमडी कौन है और पूर्व एमडी कौन है। मुझे दिख नहीं रहा इनका कि किसी की होल्डिंग है जी, इसमें तो नहीं है। बस सेंटीमेंटल कह लीजिए प्रदीप भाई, बाकी होल्डिंग तो कुछ दिख नहीं रही मनोज गौड़ साहब की किसी भी कंपनी में, तो अरेस्ट होने से कोई ख़ास फ़र्क पड़ नहीं रहा। और जेपी इंफ्राटेक भी बिक चुकी है, जेपी एसोसिएट बिकने वाली है, और दोनों की होल्डिंग क्रॉस होल्डिंग है तीनों कंपनियों की आपस में, तो कोई ऐसा एज सच डायरेक्टली तो कुछ कोरिलेशन नहीं बन रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टाइलम इंडस्ट्रीज सर 2014 के बाय किए हुए हैं, सौरभ यादव जी ने बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं कि क्या करें इसमें। ओके, देखिए अभी 1893 के आसपास का प्राइस चल रहा है, एंड मेरे को लगता है कि एक बार एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। वो रहेगा ऑलमोस्ट 1843 के आसपास। तो 1843 1840 एक आपके लिए स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस है। कभी भी इसके नीचे आने पे आपको बेच देना चाहिए, और फ्रेश बाय किसी को भी अभी नहीं करना चाहिए। पैटर्न बहुत ही खराब है इसका भी। ठीक है, सीडीएसएल में शॉर्ट टर्म व्यू क्या रहेगा सर, रिया गुप्ता जी का सवाल है। सीडीएसएल पे मैं पॉजिटिव हूँ। मेरे को लगता है कि 1950 1900 ऑन द वे है, बिल्कुल बने रहिए। फ्रेश बाय भी आप करके जा सकते हो। ठीक है, प्रकाश इंडस्ट्रीज प्रवीण जी का सवाल है, बाय कर सकते हैं क्या सर। सर रिजल्ट्स अच्छे दे रही है कंपनी, लेकिन चलता नहीं है ये शेयर, 160 से 180 की रेंज में फंसा हुआ है। देखिए ऐसे बाय करने लायक तो ऐसे कोई चार्ट यहाँ पे बना नहीं है। बहुत टाइम से कंसोलिडेशन रेंज पे है। इनफैक्ट नवंबर 23 से आज आज भी वही प्राइस में है। तो ऐसे स्टॉक्स में बाय करने का सलाह तो बिल्कुल नहीं रहेगा अभी। एक सवाल है हर्षा जी का, इडलवाइस सर इसमें बाय कर सकते हैं क्या आप। प्रदीप जी इस समय देखें ना, जब से ग्रो का आईपीओ आया है, या ये कह लीजिए कि मार्केट की अंडरटोन कुछ सुधर रही है, या तो कि 25,000 के पार हम निफ्टी पर बैठे हैं काफ़ी दिनों से, तो ये ब्रोकरेज हाउसेस कंपनीज के शेयर्स में एक अच्छा सर्च देखने के लिए मिल रहा है। पर ग्रो के आईपीओ को मैं ज़्यादा शायद वेटेज दूंगा, क्योंकि उसकी लिस्टिंग जिस तरह की हुई, तो उसका एक इम्पैक्ट हो सकता है। एंजल वन चला, इडलवाइज में भी बाइंग आई है, जेएम फाइनेंशियल में भी बाइंग आई है, क्या इनमें और दम लगता है आपको। ऑब्वियसली एडेलवाइस फाइनेंशियल सर्विसेज का चार्ट देखने के बाद मेरे को लगता है कि इसमें और पॉसिबिलिटीज है। और अगर किसी सेम रिलेटेड कंपनीज के अंदर जाना है तो मैं तो बोलूंगा ग्रो को भी हमने कल जो है होल्ड करने का राय भी दिया था। इनफैक्ट उसके बाद परफॉर्म भी किया। इनफैक्ट हमारा व्यू ऐसा है कि यहाँ पे 200 के ऊपर एक बार मेरे को प्रॉफिट बुक करना है, उससे पहले नहीं। अभी तो 120 के आसपास एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है और बने रहना है जी। एक हमारी दर्शक हैं गीतू जी, ये पूछ रही हैं डीसीबी बैंक सर 173 के लिए हुए हैं इन्होंने, इस पर क्या राय रहेगी आपकी। देखिए 173 में आपने लिया है तो बिल्कुल बने रहिए। थोड़ा बहुत आपको नीचे देखने को मिल सकता है 164 165 तक। नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है ऑलमोस्ट 195 के आसपास है। तो अगर आपका शॉर्ट टर्म व्यू है, एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए आपको 188 190 के आसपास। बने रहिए। गुलाम अली साहब हैं इरिडा पर पूछ रहे हैं सर, 166 पे 1200 शेयर लिए हुए हैं, इन्होंने क्या करें। देखिए बने रहिए अभी आप। आई थिंक आपका रिसेंटली बाइंग है, तो यहाँ पे कुछ भी मोमेंटम नहीं है ओवरऑल स्पेस में। मेरे को लगता है कि आपको 2 3 6 महीना बैठे रहना पड़ेगा, और एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 136। कोई भी मोमेंटम आता है, बेस बनता है, देन वी शुड टॉक एटलीस्ट। लेकिन बेस ही नहीं बन पा रहा है ओवरऑल स्पेस में, तो इसीलिए थोड़ा मेरे को लगता है कि कंसोलिडेशन लंबा जाने वाला है। संदीप मेहता जी हैं एफसीएल पर पूछ रहे हैं सर, 41 रुपये 10 पैसे की बाइंग है इनकी, अभी 25 रुपये पर ट्रेड कर रहा है, क्या करें सर। 16 रुपये का लॉस हो रहा है, और इन टर्म्स परसेंटेज में देखें तो 40% का नुकसान है, क्या करें। देखिए अभी भी टाइम है, एग्जिट करके निकल जाइए। फंडामेंटल भी उतना बढ़िया है नहीं, और मोमेंटम में भी है नहीं। और देखा जाए तो एक सपोर्ट है 22 के आसपास। तो आप एसीएल टेक्नोलॉजीज। नहीं नहीं सर, एफसीएल, ये हमारी टीम ने एचसीएल गलती से चला दिया, ओके, एफसीएल। हाँ तो वही है सर। मेरे को लगता है कि ऑलरेडी ये नीचे आ चुका है। तो मेरे को लगता है कि सर आपको बने रहना नहीं चाहिए ऐसे स्टॉक्स में। और फंडामेंटल भी उतना बढ़िया है नहीं, लिक्विडिटी का भी थोड़ा बहुत इशू इसमें है।
तो एक बार एग्जिट करने का सलाह होगा, क्योंकि आप एक बार लॉस बुक करके किसी अदर्स कंपनी में और अदर स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए, जहां पे आपको एटलीस्ट 2-6 महीने में कुछ रिकवरी देखने को मिले। लेकिन यहाँ पे बने रहेंगे तो 6 महीना और आपको वेट करना पड़ेगा, उल्टा पॉसिबल भी है 20 रुपीज आ जाए। ठीक है। सोम डिस्टिलरी सर 158 का लिया है, 128 आ गया, इस पर क्या राय राय रहेगी? देखिए, अभी SDBL पे मेरे को लगता है कि वेट करना चाहिए थोड़ा बहुत, क्योंकि जितना रैली इसमें आया था उसके बाद कंसोलिडेशन मोड पे है। एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कीजिए 116 के आसपास, 116 विल बी योर स्टॉप लॉस, बने रहने का सलाह होगा। फ्रेश बाय किसी को नहीं करना चाहिए, मोमेंटम में थोड़ा बहुत मोमेंटम खराब हुआ है इसका। ठीक है। रूहुल जी का सवाल है, ग्रो को अभी बाय कर सकते हैं क्या सर, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के लिहाज से? देखिए, कल से मैं इसमें बैठा हूँ, कल से 112-13 था, अभी 153 का हाई लगाया, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे करेक्शंस मेरे को लगता है कि आना चाहिए। अगर आप करेंट जोन से बाय करना चाहते हो तो बेसिकली ऐसे कंपनीज में मेरा व्यू यही होता है कि जब तक IPO हाई के ऊपर है आप बने रहिए। अब इसमें आप सेफ्टी फील करेंगे जितना आप थोड़ा लोअर प्राइस आपको मिलेगा। इसमें अभी एक हाइप आया हुआ है, और कहीं ना कहीं अगर आपका व्यू 1 साल का है तो फिर आप आइए बाय कीजिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। उस केस में आप 112 से लेके 115 के आसपास का, 112-115 के आसपास का एक स्टॉप लॉस होता है इसका, तो आप वहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और उतना भी बाई मत कीजिए इस हाइप में कि मैं पैसा डाल रहा हूँ 150 के आसपास, 148 के आसपास, और बाई चांस अगर नीचे आता है तो आपका नुकसान बहुत हो जाएगा। क्योंकि कल भी ऑलरेडी हमने रिकमेंड किया था, तो आज ज्यादा ऊपर आ गया है, तो ऐसे ऊपर में आप लेंगे तो आपका ही रिस्क थोड़ा ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर 1 साल का व्यू है, 200 के ऊपर मैं प्राइस आते हुआ देख रहा हूँ, बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा। इनफैक्ट हमने एंजल वन के साथ भी देखा था कि एंजल वन लिस्टिंग के बाद थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद मल्टी वगैरह रिटर्न दिया, तो व्हाई नॉट ग्रो। ग्रो के साथ भी हाईली पॉसिबिलिटीज है। और ऐसा नहीं है कि लोग डीमैट अकाउंट ओपन करना बंद कर देंगे, इनका रेवेन्यू आना बंद हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। कहीं ना कहीं इंडस्ट्री ग्रोथ होने ही वाला है। हो सकता है कि 1-2 क्वार्टर खराब रिजल्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर में करे, लेकिन अल्टीमेटली घूम फिर के इसको ऊपर ही आना है। तो फिर भी हम प्राइस एक्शन के साथ जाएंगे। 112 एक स्टॉप लॉस, क्वांटिटी छोटा लीजिए, और थोड़ा पॉसिबल है तो नीचे खरीदिए, बने रहिए। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है सुपर चैट पर अभिनव सिंह जी का। ये पूछ रहे हैं सर, BPCL में एंट्री लेवल क्या हो सकते हैं मिड टर्म के लिए? देखिए, BPCL अभी रिसेंटली मेरे को लगता है कि एक डीप यहाँ पे देखना चाहिए, मिलना चाहिए। और 376 375 के आसपास प्राइस है। जिनके पास पोजीशन है आप भी बने रहिए, कोई प्रॉब्लम है नहीं ज़्यादा। क्योंकि शॉर्ट टर्म में इसमें एक ही प्रॉब्लम है, शॉर्ट टर्म में चला बहुत है, तो वो वैल्यूएशन कंफर्ट थोड़ा मेरे को यहाँ पे महंगा लग रहा है। एक डीप में आप बाय कीजिए, लेकिन ओवरऑल व्यू आउटलुक पॉजिटिव है। 385 390 इसके ऊपर एक वीकली क्लोजिंग मिलने पे आपको 460 470 तक आते हुए दिखाई देंगे। बिल्कुल बने रहिए अभी अगर किसी के पास है तो। ठीक है। अपोलो माइक्रो सिस्टम में सर, ये तो आप काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं। देखिए, एपोलो माइक्रो सिस्टम मेरे को लगता है कि एक अच्छा खासा वैल्यूशंस के आसपास आ चुका है। 250 से लेके 260 270 एक बढ़िया रेंज है फिर से इसको एक्यूमुलेट करने का। लेकिन अभी क्योंकि रैली हुआ था उसके बाद फिर से नीचे आया, अगेन अभी कंसोलिडेशन जोन में है। अब कोई भी स्टॉक कंसोलिडेशन जोन में रहता है तो वहाँ पे इमीडिएट लेवल पे मोमेंटम नहीं आता। बढ़िया वैल्यूशंस के आसपास आ चुका है, आप चाहो तो इसको फ्रेश ऐड करके भी जाइए, बने रहिए इसके साथ। घूम फिर के स्टॉक आपको फिर से 340 350 आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है। CIE ऑटो लॉन्ग टर्म के लिए कैसा लग रहा है, प्रवीण साहब पूछ रहे हैं, साईं प्रवीण जी। ओके, अभी 433 के आसपास का प्राइस है। एक कंसोलिडेशन जो है, एक रेसिस्टेंस जो बार बार स्टॉक के साथ है, वो है 450 से ऑलमोस्ट 475 के आसपास। तो अभी अगर आपके पास है, बने रहिए। एक डबल बॉटम फॉर्मेशन चार्ट में है, एंड ओवरऑल कंपनी भी बढ़िया है। लेकिन उतना तेजी आपको नहीं मिलेगा, उतना फास्ट मूव आपको नहीं मिलने वाला है। आप एक बार 395 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और बने रहिए इसमें। 450 460 में मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंस है, तो ऊपर आना भी मुश्किल है। एक्चुअल में इसका फ्रेश जो रैली स्टार्ट होगा 485 490 के ऊपर। तो थोड़ा बने रहिए, पॉसिबल है तो फ्यूचर में एग्जिट भी करके जाइए, क्योंकि यहाँ पे रैली उतना तगड़ा आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है सर। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर दीपक तोमर जी का। ये पूछ रहे हैं KPIT, इसमें 1200 शेयर हैं, 1270 के, इस पर सर लॉस हो रहा है, क्या करें? अभी बने रहिए इसमें, एक रिकवरी इसको आना है। ऑलमोस्ट रिसेंटली एक नीचे से बाउंस बैक भी देखने को मिला है।
मेरे को लगता है कि ये मूव एटलीस्ट आपको 1350 तक लेके जाएगा, होल्ड करने का सलाह रहेगा। जी। अगला सवाल हमें मिला है न्यूजन सॉफ्टवेयर पर सर, 1040 के लिए हुए हैं, इस पर आपकी राय? देखिए न्यूजेन सॉफ्टवेयर अभी 971 के आसपास का प्राइस है। मेरे को लगता है कि लॉन्ग टर्म के लिए आप बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। आपको 1250 1300 के आसपास प्राइस देखने को मिलेगा। 850 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करके जाना है। ठीक है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन पर सर शॉर्ट टर्म का टारगेट क्या होंगे सर? इसमें मोमेंटम आ रहा है पिछले 2-3 दिन से अदानी स्टॉक्स में। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन अभी तो बिल्कुल बने रहना है, और अभी तो ऑलमोस्ट डे हाई के आसपास भी है। मेरे को लगता है कि नेक्स्ट का टारगेट होना चाहिए शॉर्ट टू मीडियम टर्म एटलीस्ट 1150 1200 के आसपास आना चाहिए, बने रहिए। और ऑलमोस्ट इंटरडे हाई के आसपास भी है, बिल्कुल इसमें एक पोजीशन तो आपको मेंटेन करके ही जाना है। जी। अगला सवाल हमें मिला है यहाँ पर इंडियन होटल पर संदीप सरोहा जी का, 570 के भाव के कुछ शेयर लिए हुए हैं, 2 साल से होल्ड किया हुआ है, अभी क्या करें सर? देखिए ओवरऑल होटल स्पेस मुझे बढ़िया लगता है। शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन में हुआ था, एक सपोर्ट से फिर से घुमा है। आप बने रहिए, आपको 826 830 का प्राइस आते हुए दिखाई देंगे, उसके बाद भी ऑल टाइम हाई आपको देखने को मिलेगा। अभी कंसोलिडेशन मूड पे है। ठीक है। एक सवाल हमें मिला है SW सोलर पर सर, 300 के भाव के लिए हुए हैं, शेखर सर ने बोल रहे हैं कि प्रदीप सर की राय दिलवाने का कष्ट करें। बिल्कुल सर, कष्ट कर लिया। प्रदीप सर बताएं, SW सोलर। सर लास्ट ऑलमोस्ट एक डेढ़ महीने से हम बात कर रहे हैं, और इसका जो ब्रेकडाउन आया था ना 295 में, एग्जैक्टली 300 से इसका ब्रेकडाउन आया था। ये जब फिर से घूम के अगर 295 300 के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे पाएगा ना, तो इसमें मोमेंटम नहीं आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे फ्रेश बाय करने का सलाह बिल्कुल नहीं, तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सेकेंड थिंग, बहुत ही मुश्किल से अगर बाई चांस 270 280 तक आता है, उछाल में एग्जिट करने का ही प्लान सोचिए, क्योंकि इसका ट्रेंड ओवरऑल खराब हो चुका है। अगर कोई भी स्टॉक किसी का ट्रेंड खराब हो जाता है, इसका मेन प्राइमरी ट्रेंड खराब हो चुका है, सेकेंडरी ट्रेंड खराब हो चुका है, और हम एक होप में बैठे हुए हैं, क्योंकि एक टाइम पे आज से 2-3 महीना पहले अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा था। हमने भी एक बार कॉल दिया था पर्टिकुलर स्टॉक को, एक बार 300 से ऑलमोस्ट 350 तक रैली हुआ। प्रॉफिट भी बहुत सारे लोगों ने किया। एक स्टॉप लॉस भी था 295, 295 के नीचे और कोई डिस्कशन ही इसमें नहीं होना चाहिए। फिर से 300 के ऊपर इसमें मोमेंटम आएगा, तो इसीलिए आप एक बार देख लीजिए आपको कैसे इसको प्ले करना है। ठीक है। एक हमारे दर्शक हैं, काफ़ी देर से सवाल पूछे हैं IRCTC पर, हिमांशु जी, 840 रुपये के लिए हुए हैं सर, होल्ड करें या सेल? और एवरेज भी कर सकते हैं ये। देखिए एवरेज नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी आपने पैसा यहाँ पे डाल दिया है, तो ज़्यादा पैसा आप इन्वेस्ट नहीं करना है। सेकंड थिंग, इंडस्ट्री नहीं चल रहा है, रिजल्ट भी बढ़िया नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि आप अभी तो बने रहिए, वही उछाल में आपको एग्जिट मिलेगा, उस उछाल में आपको बेचना है। 840 50 के आसपास भी अगर आपका बाइंग है, तो आपको डेफिनेटली मुझे लगता है कि प्राइस नेक्स्ट 3 4 6 महीने में आना चाहिए। अभी आप बने रहिए, एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 650 के आसपास, लेकिन फ्रेश बाई किसी को नहीं करना। ओवरऑल रेलवे से अभी थोड़ा दूरी बना के चलना है, बेस बनने दीजिए, उसके बाद को तुम प्राइस मोमेंटम आएगा, उसके बाद तो ब्रेकआउट। लेकिन अभी दूर दूर तक तीनों चीज़ों ही नहीं हो रहा है, तो इसीलिए थोड़ा बहुत मुश्किल है अभी, और थोड़ा लंबा टाइम आपको यहाँ पे लगने वाला है।